1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र के पुणे में हवाई करतब दिखाए। जम्मू कश्मीर में कोविड नियंत्रित होने के बाद श्रीनगर में धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। कश्मीर के ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया, लोग अब कश्मीर का रुख करने लगे हैं। बहुत पर्यटक आ रहे हैं। दिसंबर के अंत तक 3 से 4 सितारा होटल पूरी तरह से बुक हो जाएंगे। हरियाणा के मानसेर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के 87वें स्थापना दिवस के मौके पर एनएसजी के कमांडो ने अपना शौर्य दिखाया। तमिलनाडु में पूर्व एआईएडीएमके नेता वीके शशिकला ने चेन्नई के मरीना तट पर पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने गाने पर नाच भी किया। दिल्ली में सरकार द्वारा सख्त निर्देशों के बाद भी लोग यमुना नदी में दुर्गा मूर्ति और अन्य धार्मिक सामग्रियों को विसर्जित कर रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। केरल में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में डूबने से बीएसएफ जवान का निधन हो गया था। कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले बीएसएफ जवान शैलेंद्र दुबे का पार्थिव शरीर शुक्रवार देर रात उनके घर पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कानपुर से माई भारत के लिए नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। संभल में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का विवादित और भड़काऊ बयान देने का वीडियो सामने आया, जिसमें वो संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का नाम लिए बिना जुबान काटने की बात मंच से कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को न तो संभल, न उत्तर प्रदेश और न ही देश में रहने दिया जाएगा। संभल से माई भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। लोहे की सरिया ले जा रहे ट्रोला को लूट कर भाग रहे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जबकि 6 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। बदमाशों के पास से लूट की 42 टन सरिये के साथ ही तमंचा और एक कार बरामद हुई। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जिसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिरोजाबाद के शुकुआबाद में पुरुषोत्तम श्रीराम की विजय यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी पुरुषोत्तम श्रीराम की विजय यात्रा का हजारों लोगों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हर शख्स भगवान की भक्ति में लीन नजर आया। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक गांव के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। आगरा के एसएसपी मुनिराज ने बताया, पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोग नदी में डूब गए थे। बाद में पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। झांसी में एक नमकीन और बिस्कुट के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। रायबरेली में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह के पति और कांग्रेस एमएलए अंगद सैनी का बीजेपी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष और सदर से बीजेपी की पूर्व प्रत्याशी रही अनीता श्रीवास्तव ने पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। रायबरेली से माई भारत के लिए धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। अमरोहा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 17 अक्टूबर को विशाल महापंचायत होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत और दानवीर सिंह जैसे नेता किसानों को संबोधित करेंगे। इस महापंचायत में सरकार से आर पार की लड़ाई का प्लान तैयार किया गया। अमरोहा से माई भारत के लिए मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह रिलीज हो चुकी है और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चे हो रहे हैं। फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की जिंदगी को दिखाया गया है। अपने इस किरदार को लेकर विकी कौशल की खूब तारीफ हो रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान ने 15 अक्टूबर को अपनी मां गौरी खान और पिता शाहरुख खान से वीडियो कॉल पर बात की। आर्यन ने करीब 10 मिनट तक अपने पेरेंट्स से बात की। ऐसे में आर्यन के साथ उनके मम्मी पापा इमोशनल हो गए। करीना कपूर और सैफ अली खान आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। इस खास मौके पर करीना ने सैफ के साथ एक पुरानी फोटो पोस्ट की। करीना कपूर के इस पोस्ट के बाद फैंस के साथ साथ सितारे भी उन्हें सालगिरह की ढेरों बधाई दे रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता। सीएसके ने इससे पहले साल 2010, 2011 और 2018 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रच दिया। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में है और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली। पूर्व भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का मुख्य कोच बनना लगभग तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सहमति दे दी है। आईपीएल 14 के फाइनल की रात दुबई में बीसीसीआई सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ के साथ बैठक की। दौलत के मामले में भारत के
मुकेश अंबानी को झटका लगा है। मुकेश अंबानी की दौलत $30.2 बिलियन घट गई है। अब अंबानी का नेटवर्थ $102 बिलियन है। इस गिरावट की वजह से अंबानी टॉप 10 अरबपतियों की सूची से भी बाहर हो गए। रैंकिंग के मामले में वो 11वें स्थान पर है। रूस ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। 20 अक्टूबर को होने वाली मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लेने के लिए रूस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया है। रूस ने तालिबान के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया। अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद ये पहली बैठक होगी। ब्राजील में एक 18 साल के युवक की शार्क के हमले में दर्दनाक मौत हो गई। युवक तैरते तैरते खतरनाक इलाके में पहुंच गया था। इससे पहले कि वो वापस लौट पाता, शार्क ने हमला बोल दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट कर ले गई। ज्यादा खून बहने के चलते युवक की मौत हो गई। हरिद्वार की कानपुर जाने वाली गंगा नहर अगले 20 दिनों के लिए बंद कर दी गई, जिससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही एनसीआर क्षेत्र में भी पानी की किल्लत हो सकती है, तो वे श्रद्धालुओं की किसी तरह की कोई दिक्कत न होने के लिए इसके लिए हरि की पैड़ी में स्नान करने के लिए पानी की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग ने गंगा नहर को बंद कर दिया। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। भाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदलने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। भाजपुर की कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपुर विधानसभा से अपनी प्रबल दावेदारी का दावा करते हुए कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य की कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपुर में टिकट को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। भाजपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें माय भारत।